आज के टाइम में रिलेशनशिप इश्यूज़ बहुत कॉमन देखे गए हैं। तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि ये रिलेशनशिप इश्यूज़ कैसे स्टार्ट हुए हैं और ये एक पर्सन को या एक फैमिली को कैसे अफ़ेक्ट करते हैं? सो रिलेशनशिप इश्यूज़ जैसा आप डिस्कस कर रहे हैं कि कई बार ये एक इंडिविजुअल पर्सन में डिप्रेशन और एंग्जाइटी के रूप में दिखते हैं। और ये अक्सर होता है कि हमारे पास जो पर्सन प्रेजेंट कर रहे हैं वो यूँ तो डिप्रेशन के रूप में हमारे पास आ रहे हैं, पर जब हम उनकी हिस्ट्री लेते हैं या हम उनको एग्जामिन करते हैं तो देखते हैं कि बैक साइड की जो स्टोरी है वो उनके रिलेशनशिप इश्यूज़ की है। क्या सिर्फ ये डिप्रेशन में ही देखा जाता है? क्योंकि मैंने कुछ और भी केसेस देखे हैं जैसे अल्कोहल या वायलेंस वाले, वो भी एक रिलेशनशिप को वर्सनिंग की तरफ लेके जाता है। एग्जैक्टली, रिलेशनशिप इश्यूज़ एक फैक्टर है। प्रॉब्लम्स मेंटल हेल्थ जो इश्यूज़ आ रहे हैं जैसे डिप्रेशन है या फिर एडिक्शन है, और जो इंडिविजुअल डिप्रेशन है या एडिक्शन है वो अगेन एक फैक्टर है रिलेशनशिप इश्यूज़ के लिए। तो एक विशियस साइकिल है। एडिक्शन में जैसे हम बात करें कि कैसे इंसान अपने आप को सेल्फ ट्रीट कर रहा है, यानी कि अपने स्ट्रेस को डील कर रहा है, वो एक उनका अपना मैकेनिज्म बन जाता है और वहीं से वो शुरुआत होती है। जैसे अल्कोहल हो गया या स्मोकिंग हो गया, टेम्पररी रिलीफ देता है बट अगेन इट वर्सन्स रिलेशनशिप इश्यूज़, क्योंकि वहाँ पर फिर जो दूसरे पार्टनर के एक्सपेक्टेशंस हैं या उसके अकॉर्डिंग चीज़ें नहीं हो रही हैं और उसको अफेक्ट कर रहा है उनका एडिक्शन, तो वहाँ पे फर्दर उनके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आने लग जाती है और फिर अगेन इट कन्वर्ट इनटू अगेन मे बी डिप्रेशन और एंग्जाइटी। तो ये एक विशियस साइकिल है। सभी फैक्टर्स रिलेशनशिप इश्यूज़ का कारण बन रहे हैं और रिलेशनशिप इश्यूज़ अगेन उन फैक्टर्स को क्रिएट कर रही है। सर, ये बात भी सच है कि इनको समय पे पहचाना भी ज़रूरी है, क्योंकि ये पैटर्न डे बाय डे और स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। हाँ, ये एक बड़ा चैलेंज आ जाता है क्योंकि इंसान शायद उसको इस एंगल से नहीं देख पाता है कि वो जो चैलेंजेस उनके पास आ रहे हैं, जैसे कि एडिक्शन का एक मैं आंसर बता रहा हूँ आपको कि हमारे पास जब एडिक्शन के अंदर इंसान आता है तो मे बी वो पिछले 10 साल से अल्कोहल लेते हुए आ रहा है, पर कैसे वो शुरुआत हुई और कैसे उसने फर्दर उनके प्रॉब्लम्स को बढ़ा दिया है, तो उनको इंसान नहीं पहचान पाता है और शायद इसीलिए वो हेल्प भी सीख नहीं कर पाता है। सर, हेल्प सीकिंग के लिए पर्सन को किस डायरेक्शन में जाना था? क्योंकि पर्सन कभी कभी ट्रीटमेंट की अप्रोच ही गलत अपना लेता है, जिससे वो ट्रीटमेंट के लिए तो बढ़ता है लेकिन सही ट्रीटमेंट उसको मिल नहीं पाता है। तो इसके लिए उसे किसकी हेल्प लेने की ज़रूरत है? शायद सबसे पहले पहचानना कि मेरी प्रॉब्लम है और हमारे रिलेशनशिप में प्रॉब्लम है, और फिर ये देखना कि उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जाता है। कई बार आपसी संवाद या फिर फैमिली के इंटरवेंशन से भी चीज़ें सॉल्व हो जाती हैं, पर जहाँ लगने लग रहा है कि फैमिली इंटरवेंशन या फिर अपने आप से वो चीज़ों को नहीं सॉल्व कर पा रहे हैं, तो उनको साइकोलॉजिकल हेल्प जैसे कि साइकियाट्रिस्ट के पास वो जा सकते हैं या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के पास। ये डिपेंड करता है प्रॉब्लम कितनी बड़ी है। जहाँ पे अगर प्रॉब्लम इतनी बड़ी है कि वो डे टू डे लाइफ अफेक्ट कर रही है तो मे बी साइकियाट्रिस्ट का अप्रोच ज़्यादा बेटर होगा, जहाँ पे मेडिसिन की भी नीड हो सकती है। और डेफिनेटली कि इंटरपर्सनल थेरेपी और या फिर उनकी इंडिविजुअल थेरेपी या कपल थेरेपी, ये सब उसमें रोल प्ले करती है। अगर आप या आपके नोन में कोई भी रिलेशनशिप इश्यूज़ फेस कर रहे हैं तो डेफिनेटली आपको अपने लेवल पे चीज़ें सॉल्व करनी चाहिए। अगर चीज़ें सॉल्व नहीं हो रही तो आपको प्रोफेशनल हेल्प लेनी चाहिए। उसके लिए आप हमें अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।